नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल आरजे 14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली के आपके अभ्यास नंबर 9 की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। तो अभ्यास नंबर 9 आपका क्या कहता है? अभ्यास नंबर 9 आपका कहता है कि जो ये शब्द है इनको हमें मात्राओं का यूज यानी स्वरों का यूज करते हुए हमें इनकी आउटलाइन बनानी है, इनका संकेत हमें बनाना है। तो पहले शब्द से हम शुरू करें तो पहला शब्द है आपका अथ। तो अथ का निर्माण हुआ है ए की मात्रा प्लस त की मात्रा। तो अथ को आपको पता है कि अथ आपका ये हुआ आपका त, मात्रा लगानी है हमें ए। तो ए आपका पहले आ रहा है तो आपके त के पहले वाले भाग में ए की मात्रा लगेगी। और ए की मात्रा का आपको पता है ए की मात्रा पहले पे बिंदु नुमा आपकी क्या लगती है? ए की मात्रा लगती है। तो सबसे पहले ए पढ़ेंगे फिर त पढ़ेंगे, तो ये क्या हुआ आपका अथ। आगे हम चले दोस्तों, ऊत आपको लिखना है। तो ऊत के लिए सबसे पहले तय बनाया हमने, ये बिल्कुल इजीली तय बनाया। अब ऊ की मात्रा पहले वाले भाग में, क्योंकि पहले बोली जा रही है तो ऊ की मात्रा हमें पहले लगानी है। तो ऊ की मात्रा आपको पता है थर्ड प्लेस पे हमेशा लगाई जाती है। थर्ड प्लेस पे डैश नुमा आपकी जो है ऊ की मात्रा लगाई जाती है। पहले बोली जा रही है तो पहले लगाएंगे, बाद में बोलते तो बाद में लगाते। तो ये थर्ड प्लेस पे डैश नुमा आपकी जो है ऊत की मात्रा हुई। आगे हम चले दो आपको लिखना है द प्लस ओ की मात्रा आपको लगानी है। तो ये हमने लिख दिया दोस्तों, ये हमने द लिख दिया, इसमें ओ की मात्रा लगानी है। तो ओ की मात्रा का आपको पता होना चाहिए, ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पे डैश नुमा लगती है। और द प्लस ओ यहाँ पर जो है ओ की मात्रा जो है आफ्टर में यानी बाद में बोली जा रही है, तो बाद वाले भाग पर जो है आपकी ओ की मात्रा लगाई जाएगी। तो ये सेकंड प्लेस में डैश नुमा आपकी क्या हो गई? बाद वाले भाग में ओ की मात्रा। आगे हम चले, हमें लिखना है तो लिखना है दोस्तों। तो के लिए भी ये चीज रहेगी, ये तय हुआ, ये तय हुआ। अब बाद वाले भाग में हमें जो है ओ की मात्रा लगानी है। वही बात मैंने दो में लगाई, वही मात्रा यहाँ पे लगेगी। तो ये हुआ आपका तो सेकंड प्लेस पे डैश नुमा। तो ये आपकी हुई तो की मात्रा। आगे हम चले, आपको लिखना है था। थ प्लस आ की मात्रा आपको लगानी है। तो थ आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसे काट सकते हो। तो ये आपका हुआ दोस्तों थ। आगे हम चले, आ की मात्रा। थ प्लस आ की मात्रा आपको लगानी है। तो आ की मात्रा का आपको पता होगा फर्स्ट प्लेस पे डैश नुमा आपकी क्या लगाई जाती है? ए, आ की मात्रा लगाई जाती है। और थ प्लस आ बाद में बोली जा रही है तो बाद वाले भाग में लगेगी। फर्स्ट प्लेस पे डैश नुमा आपकी क्या कहलाती है? आ की मात्रा। तो ये आपका क्या हुआ? था। आगे हम चले, आपको लिखना है थी। थ प्लस ई की मात्रा आपको लगानी है, बड़ी ई की मात्रा। तो थी के लिए दोस्तों, थी के लिए आपको क्या करना है? ये आपका हुआ थ हुआ, थ प्लस ई। बाद वाले भाग में आपको पता है बाद वाले भाग में जो है ई की मात्रा आपकी लगाई जाएगी। तो थर्ड प्लेस पे जो हमेशा ई की मात्रा लगाई जाएगी, बाद वाले भाग में जो है आपकी जो है ई की मात्रा लगाई जाएगी। तो थर्ड प्लेस पे बिंदु नुमा आपकी क्या कहलाएगी? ई की मात्रा कहलाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ, उसके बाद में मात्रा पढ़ेंगे। थर्ड प्लेस पे है, ई की मात्रा है, बाद में है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा? थी पढ़ा जाएगा। थे की यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो थे के लिए आपको क्या करना है? थे के लिए भी आपको सबसे पहले थ बनाना है। थ प्लस ए की मात्रा, ए की मात्रा का आपको ध्यान रखना है। सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा जो है आपकी ए की मात्रा लगाई जाती है। क्योंकि बाद में बोली जा रही है तो बाद वाले भाग में आपकी जो है ए की मात्रा लगाई जाएगी। तो ये आपका हुआ थे। आगे हम चले दोस्तों, ईद आपको लिखना है। ईद इजीली, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है, मात्राओं का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो इजीली आप इन चीज़ों को बना लोगे। बाद में अगर आप स्टेनो आगे करते हो तो वहाँ पर आपको ये मात्राओं को भूलना ही पड़ेगा। अगर आप 80, 90, 70 की स्पीड लिखोगे तो आपको वहाँ पर मात्राओं को भूलना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। इतना सोचने समझने का टाइम आपको नहीं मिलेगा कि मैं मात्रा का यूज़ कर पाऊँ या कर सकूँ। आगे हम बात करें, ईद आपको लिखना है दोस्तों। तो ईद के लिए आपको द बनाए सबसे पहले, और ई जो है पहले बोला जा रहा है। ईद, ई प्लस द बोला जा रहा है। तो ई की मात्रा आपको पता है थर्ड प्लेस पे हमेशा बिंदु नुमा लगाई जाती है। तो पहले बोला जा रहा है ई, तो पहले लगाई जाएगी। तो ये हुआ आपका थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा। आगे हम बात करें दोस्तों, ऊद आपको लिखना है।
तो ऊद के लिए सबसे पहले हम द बनाएंगे, सीधी सी बात है। सबसे पहले द बनाएंगे और ऊ की मात्रा आपको पता है थर्ड प्लेस पे डेशनुमा, चूंकि पहले बोला जा रहा है तो पहले वाले भाग में लगेगी। तो ये हुआ आपका थर्ड प्लेस पे डेशनुमा। सबसे पहले ऊ पढ़ेंगे और फिर द पढ़ेंगे, तो ये आपका हुआ ऊद। आगे हम चले दोस्तों, ओदा आपको लिखना है। ओदा दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ आपका ये शब्द है, ओदा आपको लिखना है। तो ओदा के लिए सबसे पहले हम जो है द बनाएंगे। मेन व्यंजन इसमें हम ढूंढेंगे, द आपका जो क्या है मेन व्यंजन है, बाकी क्या है मात्राएं स्वर है। अब हमें सबसे पहले लगानी है ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा एक चीज आपको कंफर्म कर लेनी कि पहले वाले भाग में लगेगी या बाद वाले भाग में लगेगी। तो ओ पहले आ रहा है तो ओ जो है द के पहले वाले भाग में लगेगी। और ओ आपको पता है सेकंड प्लेस पे डेश नुमा जो है आपकी क्या लगाई जाती है, ओ की मात्रा लगाई जाती है। तो ये पहले लगेगी, तो ये पहले वाला भाग हुआ और दूसरा स्थान हुआ आपका द का। तो ये क्या हुआ, ओ की मात्रा हमने लगा दी। अब द के ऊपर हमें आ की मात्रा और लगानी है। तो दा के लिए आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे डेश नुमा आपकी क्या लगाई जाती है, आ की मात्रा लगाई जाती है। और दा यानी आ बाद में बोला जा रहा है तो द के बाद वाले भाग में लगेगी, सिंपल सी बात है। तो ये हुआ आपका ओदा। इस प्रकार से आपका जो है ओदा का निर्माण किया जाएगा। पढ़ेंगे कैसे उसकी मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मात्रा पढ़ेंगे, शब्द व्यंजन पढ़ेंगे और फिर वापस हम जो है मात्रा पढ़ेंगे। ओ पढ़ा, दा पढ़ा, तो ये क्या हुआ आपका ओदा। दी आपको लिखना है, दी द प्लस ई की मात्रा, द प्लस बड़ी ई की मात्रा आपको लिखना है। तो ये हमने द बनाया, सिंपली हमने द बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। ई की मात्रा हमें लगानी है, तो ई की मात्रा का आपको पता है थर्ड प्लेस पे जो है बिंदु नुमा जो है आपकी जो है ई की मात्रा लगाई जाती है। क्योंकि बाद में आ रही है द प्लस ई, तो बाद वाले भाग में लगेगी। तो ये थर्ड प्लेस पे आपकी जो है बिंदु नुमा आपकी क्या हो गई, ई की मात्रा हो गई। तो द प्लस ई आपका क्या हो गया, दी हो गया। देना आपको लिखना है, वैसे आगे चलोगे तो देना का आपको ग्राम ब्लॉक से मिल जाएगा, दी का भी आपका जो है शब्द चिन्ह आपको मिल जाएगा। आपको लिखना है देना, आपको सिंपली लिखना है, दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ जो है आपका ये क्या है शब्द है, आपको देना लिखना है। तो सबसे पहले जो है हम द बनाएंगे और यहीं से हम जो है न बनाएंगे। तो ये द और न दो शब्द हमने यानी कि दो अक्षर हमने बना लिए यहाँ पर। अब द के ऊपर एक ही मात्रा लगानी, तो एक ही मात्रा का आपको पता होना चाहिए। एक ही मात्रा आपकी जो है सेकंड प्लेस पे लगती है हमेशा, और बिंदु नुमा आपकी जो है एक ही मात्रा होती है। तो ये दे हुआ। अब न के ऊपर हमें जो है आ की मात्रा लगानी है। तो न के ऊपर आ की मात्रा लगाएंगे, बाद में लगानी। ये पहले वाला भाग हुआ न का और ये बाद वाला भाग हुआ। तो बाद वाले भाग में आ की मात्रा आपको जो है लगानी है। तो आ की मात्रा आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे डेश नुमा जो है आपकी आ की मात्रा लगाई जाती है। तो ये फर्स्ट प्लेस हुआ और यहाँ पर डेश नुमा जो है आपकी आ की मात्रा हुई। तो ये आपका पढ़ा जाएगा देना। आगे हम चले, लेना आपको लिखना है। तो लेना के लिए जो है हमने ये ल बनाया और यहाँ से ही न बना दिया। और एक ही मात्रा आपको पता ही है, एक ही मात्रा सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा लगाई जाती है। तो ये आपका हुआ ले हुआ। और ना के लिए आपको आ की मात्रा लगानी है, तो फर्स्ट प्लेस पे डेश नुमा, और ये बाद में लगेगी तो बाद में लगा देंगे, बाद वाले भाग में लगा देंगे। आगे हमें लिखना है दाम, हमें लिखना है। तो दाम के लिए सबसे पहले द बनाएंगे और फिर म बनाएंगे। ये दम हुआ, सीधी सी बात है, द म हुआ। मात्रा हमें लगानी है आ की किसके ऊपर, दा के ऊपर। द प्लस आ बाद में बोली जा रही है तो बाद में लगेगी। और आ की मात्रा आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे डेश नुमा लगती है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट प्लेस पे डेश नुमा आपकी क्या हुई, आ की मात्रा हुई। उसके बाद आपका क्या हुआ, मैं व्यंजन हुआ, अक्षर हुआ। तो सबसे पहले द पढ़ेंगे, फिर आ पढ़ेंगे दा, और फिर पढ़ेंगे मैं। तो क्या हुआ, दाम। आगे हम चले दोस्तों, पा थ आपको लिखना है, पा प्लस थ। तो ये हमने बनाया, सीधी सी बात है, ये प बनाया, थ आपको बनाना है। ये थ हमने इसी में जोड़ दिया, सीधी सी बात है। प के आ की मात्रा लगानी है, प प्लस आ। तो आ बाद वाले भाग में लगेगी, बिल्कुल क्लियर है। तो प हमने लिख दिया, आ की मात्रा आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे डेश नुमा। तो ये हुई आपकी पा की मात्रा, पा प्लस थ, आपका क्या हुआ, पाथ।
आगे हम चले, दूर दूर का आपको शब्द चिन्ह मिल जाएगा, आगे आप चलोगे। वैसे हमें यहाँ पे मात्राओं का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो मात्राओं के हिसाब से हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो दूर के लिए दोस्तों सबसे पहले द बनाएंगे, फिर र बनाएंगे। ये क्या हुआ, दर हो गया। अब सीधी सी काम क्या करना है, हमें द के अंदर ऊ की मात्रा लगानी है। तो ऊ की मात्रा आपको पता है थर्ड पैलेस पे डैश नुमा लगाई जाती है। तो दूर के लिए बाद में आएगा द प्लस ऊ, तो बाद वाले भाग में लगेगी। तो ये हुआ दोस्तों आपका बाद वाला भाग। तो ये हुआ आपका दू प्लस र, दूर हो गया। आगे हम चले, मादा आपको लिखना है माँ और दा। तो मादा दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है। मैं बनाएंगे, द बनाएंगे, ठीक है, इजी से कंसेप्ट है। अब मैं के ऊपर आ की मात्रा लगानी है। आ की मात्रा आपको पता है फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा लगती है, बाद में आ रहा है मैं प्लस आ, तो बाद में लगेगी। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पैलेस पे माँ हो गया। अब दा आपको लगाना है फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा की मात्रा, तो ये क्या हुआ आपका मादा। आगे हम चले, धनी आपको लिखना है दोस्तों ध और न। ये हुआ ध हो गया और न हमने बना दिया। अब मात्रा लगानी है ई की। ई की मात्रा हमें लगानी, ई की मात्रा का आपको पता होना चाहिए। डैश नुमा थर्ड पैलेस पे जो बिंदु नुमा जो है आपकी बिंदु नुमा थर्ड पैलेस पे आपकी क्या लगती है, ई की मात्रा लगती है बिंदु नुमा थर्ड पैलेस पे। बाद में आ रहा है तो बाद वाले भाग में जो है हम जो है ई की मात्रा लगा देंगे। ये क्या हुआ, ध और नी, धनी हो गया। आगे हम चले, दामी आपको लिखना है, तो द बनाया और ये मैं बनाया। अब मात्रा लगानी है आ की और ई की। हमें द के ऊपर तो आ की मात्रा लगानी है और मैं के ऊपर जो है बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो आपको पता है आ की मात्रा जो है फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा आती है, रट लेना है दोस्तों। तो फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा, बाद में आ रहा है तो बाद में लगा देंगे, दा हो गया। और मी आपको पता है मी की मात्रा हमने यहाँ पे लगाई थी बिंदु नुमा थर्ड पैलेस पे, बाद में आए तो बाद में, पहले आए तो पहले। तो मी यानी बाद में आ रही है ई की मात्रा, तो थर्ड पैलेस पे बिंदु नुमा ई की मात्रा, तो ये आपका दा हुआ और मी हुआ, तो दामी। इस प्रकार एक शब्द का निर्माण हुआ। नाता, ये भी आपको शब्द चिन्ह मिल जाएगा। नाता आपको मात्राओं की सहायता से अगर आपको लिखना है, ये न हुआ और ये त हुआ। तो आ की मात्रा आपको पता है बाद में आ रही है डैश नुमा फर्स्ट पैलेस पे, तो ये हुआ ना और ता। वापिस आ की मात्रा फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा, बाद में बोली जा रही है, बाद में पहले बोली जा रही है, तो पहले लगा देंगे। तो ये हुई बाद में आ की मात्रा, ठीक है। आगे हम लास्ट शब्द आपका रहा माप, आपको लिखना है। तो माप के लिए जो है आप सबसे पहले मैं बनाएंगे और फिर पै बनाएंगे। माँ यानी कि मैं प्लस आ की मात्रा आपको पता है फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा, बाद में बोली जा रही है, बाद में पहले बोली जा रही है, पहले। और पै ऐसे कैसा रहेगा, तो मैं प्लस आ माँ और पै का पै माप। तो ये था आपका ऋषि प्रणाली का अभ्यास नंबर 9। पूरे शब्द हमने यहाँ पे जो है संकेत लिपि में नहीं लिखे हैं, लेकिन जो है अगर आपको मात्राओं का कंसेप्ट आपका क्लियर है इजीली, तो आप इन शब्दों को, पूरे शब्दों को आप इजीली बहुत जल्दी फटाफट आप जो है इनको लिख सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अभ्यास नंबर 9 समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।